हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी यूपी टेट यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम में जो हिंदी जिस एग्ज़ाम में आती है उनके लिए हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक, हम लोग कल यहां तक क्या कर चुके थे। ठीक है, तो क वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा अक्षर हमारा अल्पप्राण होता है। ठीक है, पहला, तीसरा, पाँचवा मतलब पहला, तीसरा और पाँचवा हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। ठीक है, एक ट्रिक है, याद रखिएगा। अल्प, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, अल्प अल्प प्राण होता है। ठीक, याद रहेगा ना, क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा क्या होता है? क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक, क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक, याद रखिएगा। और महाप्राण में जो है क्या आते हैं? महाप्राण में हमारे उसमें व्यंजन आते हैं। स, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और हा आता है। ठीक है, और इसमें अंतस्थ या र ला वा ऐसे करके आप याद कर लेंगे। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक थी, तो ये हम लोग कर चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। स्वर स्वर या घोष तंत्रिकाओं के आधार पर जो व्यंजन के प्रकार होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, वर्गीकरण। स्वर या घोषित तंत्रिका के कंपन के आधार पर दो प्रकार के जो हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक आघोष होता है, एक क्या होता है? सघोष होता है। सघोष या घोष इसको बोलते हैं। अघोष किसको बोलते हैं? अघोष उनको बोलते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या झंकृत नहीं होती। मतलब अघोष उनको बोलते हैं जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या कंपन नहीं होती है। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क हो गया, ठीक है, और एक खा हो गया, और ग हो गया, घ हो गया और अंगा हो गया। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा वर्ण हमारे क्या होते हैं? पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? सघोष होता है। ठीक, क्या होता है? सघोष होता है। और इसमें जो उष्म होते हैं, स और षटकोण वाला स, ये सब हमारे क्या होते हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्या होंगी? समझ में आ गई होंगी, कैसे मैंने बताया। ठीक है, आप याद कर लेंगे ये भी ट्रिक। तो इसमें कौन सा होगा? पहला और दूसरा क्या होता है? पहला और दूसरा प्लस स, मतलब सलजम वाला सा, षटकोण वाला छोटा सा, इस किसके अंतर्गत आता है? अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद हो गया। और इसी तरह से और जो हमारा तीसरा, चौथा और पाँचवा होता है वो हमारे क्या होते हैं? घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी हमारा इस पर भी फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो अघोष देख लीजिए थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिए आप लोग। जो है जो सघोष होता है, सघोष का मतलब क, ख और ग, घ, अंग। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा क्या हो गया हमारा? ये तो हमारे क्या होते हैं बताइए? ये हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, और तीसरा, चौथा और पांचवा हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सब में होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, याद रहेगा ना, सघोष होते हैं। इसी तरह से च वर्ग में भी होगा, इसी तरह च ट वर्ग में भी होगा, त वर्ग में होगा, प वर्ग में, ये सभी होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए, इतने दिन से हमारी ये क्लास चल रही थी, तो हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। ठीक है, आप लोग एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, तो आप लोग इसका क्या करिए? शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं बताऊँ। जो शार्ट स्क्रीन प्लीज़ आप लोग ले लीजिएगा इसका। ठीक है, किसको मतलब किसके माध्यम से बोला जाता है? ये देखिए, जो क वर्ग, जो हमारा अ और क, यहाँ से मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट। अ और बड़ा आ जो होता है। ठीक है, और क वर्ग, पूरा क वर्ग प्लस विसर्ग, ये हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, किसे बोले जाते हैं? कंठ की। और छोटी और बड़ी प्लस च वर्ग, पूरा च वर्ग और या और स हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तालव्य से। इसी तरह से री प्लस टा वर्ग और षटकोण वाला स और रा, ये हमारे मूर्धा और जीभ से बोले जाते हैं। ठीक है, और ता वर्ग पूरा, और ला और छोटा सा जो होता है हमारा दंत से बोला जाता है, दंत और जीभ से। ऊ, बड़ा ऊ, ये सब हमारे होठ से बोले जाते हैं। और पा वर्ग, ऐ जो होता है वो हमारा कंठ तालव्य होता है। ए और ऐ जो होता है कंठ और तालु से, मतलब कंठ तालव्य, वह हमारा क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। ये आप लोग याद कर डालिएगा, एक या दो बार आप इसको देखेंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, माइंड में फिट हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? करा की नोट है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, सभी स्वर, जो हमारे सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे जितने भी स्वर होते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्वर होते हैं हमारा, जो स्वर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्वर, जो जितने भी स्वर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी क्या होते हैं? और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, या र ल व, देखिए यहाँ लिखा ना, या र ल व, ये सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक, इसका भी फ्लो चार्ट है, आप लोग देख लीजिए यहाँ फ्लो चार्ट में। क वर्ग का क और ख, क वर्ग का मतलब पहला और दूसरा, देख लीजिए ट्रिक है, पहला और तीसरा और चौथा और पांचवा, और स, छोटा स और
मतलब सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और छोटा सा, ये सब हमारे क्या आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष। और ये पूरे हमारे क्या हैं, सघोष हैं। क्या है, सघोष हैं। ठीक है, देख लीजिए पूरा स्वर हमारा और प्लस अंतस्थ व्यंजन या र ला व प्लस ह जो है, ह भी हमारा इस किसके अंतर्गत आता है, सघोष। इसका भी 60 स्क्रीन लीजिए आप लोग, फट से लीजिए एकदम। ये सब हमारे महत्वपूर्ण हैं। और हमारे जो 5 अंग या ट न म, ये भी हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चंद्र बिंदु अनुनासिक की चिन्ह, या इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक, अब पूरा क्लियर विजुअल होगा। ठीक है, आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या करा, अनुनासिक चिन्ह। ठीक है, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इनका प्रायः प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। जहाँ चंद्र बिंदु दिखेगी वो हमारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं तत्सम तद्भव भी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से कम जो क्या सांस निकलती है। ठीक है, जैसे आँख, ऊँट, चाँद, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। आइए चलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का साइन कैसे होता है, अनुस्वार का चिन्ह हमारा पॉइंट होता है। ठीक, ऐसे होता है। ठीक, चलिए इसका प्रयोग प्रायः तत्सम में किया जाता है, जहाँ पे पॉइंट लगा रहता है। ठीक है, जैसे ठीक तो वहाँ हमारा कैसे चंचल, ठीक चंचल पे एक पॉइंट लगाना है तो ये हमारा क्या आ गया, एक अनुस्वार इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी के उच्चारण नाक की सहायता से हवा सांस से निकलती है और मुख से कम। इस स्वर के बाद आने वाले व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। क्या, स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ, जैसे कंकड़, चंचल, कंक, कंटक आदि, ये सब जो है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को हम निर्नुनासिक, जैसे हमारा इधर हो गया, उधर हो गया, अगर हो गया, मगर हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। ठीक, अब विसर्ग को देख लीजिए। विसर्ग, विसर्ग इसका उच्चारण, जो विसर्ग का उच्चारण होता है हमारा, मतलब हा होता है, हा की तरह होता है। ठीक है, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन की ध्वनियाँ होती हैं। विसर्ग जो है, विसर्ग ऐसे बनते हैं, देख लीजिए। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। विसर्ग का स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। हलंत, जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना मतलब स्वर रहित किया जाता है, तब व्यंजन वर्णों के नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे क पूरा है, जब इसको आधा लिखना है तो ऐसे करके लिखेंगे, प्लस अ, ये होता है हमारा जो। ठीक, ये सब आधे, आधा का, आधा खा, आधा ग, आधा घ, आधा अंग है। ठीक है, चलिए इसी को बोलते हैं हलंत। ठीक, आगे आइए, आगे देख लीजिए। ठीक है, संयुक्त अक्षर, संयुक्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, 100%। संयुक्त, संयुक्ताक्षर का उच्चारण हिंदी में उच्चारण के आधार पर ध्वनियों की 3 रीतियाँ होती हैं। पहली कौन सी, संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं, संपृक्त ध्वनियाँ होती हैं और युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, इनको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, बस इनको देखना है। ठीक, संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर के एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएं तो ये क्या कहलाती हैं, संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण हो गया, घ्राण हो गया, म्लान हो गया, प्रवाद हो गया, क्लांत हो गया, ट्रक हो गया, ड्राइवर हो गया, स्टेशन, प्रकर्ष, प्रण, ब्रह्मा, ये सब हमारी क्या संयुक्त ध्वनियाँ हैं। इसे क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है, क्या होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियाँ। संयुक्त ध्वनियाँ क्रमशः क्या होती हैं, तत्सम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संयुक्त ध्वनियाँ हमारी होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, तत्सम होती है। जैसे प्राण, घ्राण, म्लान, प्रवाद, ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है, हमेशा तत्सम होती है। ठीक, आइए चलते हैं आगे। संपृक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, संपृक्त ध्वनियाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी में, भर भर कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों को संयुक्त हो जाए वे ध्वनियाँ संपृक्त। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से क्या संयुक्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, संपृक्त कहते हैं। जैसे संबल, क्या होता है, संबल, सा और बा के मध्य में म क्या है, एक संयुक्त, एक ध्वनि संयुक्त है। ठीक है, कंबल, क और बा के बीच में माँ क्या है, एक संयुक्त। बंदर, बा और दा के बीच में ना क्या है, एक ध्वनि संयुक्त है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बंदर, कंबल, संबल। ठीक है, ये सब क्या हमारी संपृक्त, क्या है, संपृक्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है, युग्मक ध्वनियाँ किसको कहते हैं, जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, मतलब 2 बार हो जाए। जैसे प्रसन्नता, अक्षुण्य, ठीक, क्या है, अक्षुण्य, देखिए अक्षुण्य, ठीक है, अक्षुण्य। ठीक है, तो अड़ा अड़ा का 2 बार आ गया, प्रसन्नता में न 2 बार, दिक्कत क का 2 बार आ जा रहा है। ठीक है, 2 बार द्वित्व हो जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। ठीक, कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये सब कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट आप लोग देखिए, बोरिंग से इसे मत लिया करिए, क्वेश्चन एक बन जाता है। फिर आप कहते हैं कहाँ से सर आया है।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, आज ये हमारा लास्ट पार्ट होगा हिंदी का, ठीक है, वर्णमाला का लास्ट चैप्टर है। वायु फेफड़ों से निकलती है, ठीक है, मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले उसे हम स्पर्श कहते हैं। स्पर्श स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चूंकि व्यंजन उच्चारण स्थान के अलग अलग एकता लिए वर्गों में क्या होते हैं, विभाजित, इसलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सब पाँच पाँच कितने हो गए, 25, ठीक। संघर्षी व्यंजन, ये भी पूछता है, संघर्षी व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी व्यंजन किसको बोलते हैं, जिन व्यंजनों में उच्चारण मुख विवर से निकलने वाली वायु संघर्ष या घर्षण करते हुए निकले उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती, 4 होती। कितनी होती, 4 होती। जैसे संयम वाला स, षटकोण वाला स और छोटा सा प्लस हाँ, ये सब हमारे क्या है, संघर्षी हैं। क्या है, संघर्षी है, ठीक है, क्या है, संघर्षी है, ठीक। चलिए आते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। अब देख लीजिए एक बार, उच्छिप्त या द्विगुण, जिन वर्णों के उच्चारण समय जिह्वा पहले ऊपर उठ करके यानी मूर्धा को स्पर्श करे, मुड़ना है उन्हें क्या, और फिर तेजी से नीचे गिरती है तो वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। हमारा ढ ढ और इसके नीचे पॉइंट लगा रहता है, ठीक है, ढक्कन वाला, और ट ठ ड ढ दोनों होते हैं, ठीक है, इनके नीचे क्या पॉइंट लगा रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। याद रहेगा ना। चलिए अर्धस्वर क्या आते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर हमारे या और वह होते हैं, याद कर लीजिएगा, या और वह होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्धस्वर, इसमें ई और ऊ की क्या होती है, उच्चारण आती है। अब य ई की आ रही नहीं, य या बोलेंगे तो आप ई की आवाज़ आएगी, वो तो ऊ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं। या और वाह बोल के ट्राई करके देखिए अर्धस्वर को, ई तो ई स्वर ई बोला हूँ मैं, य ई की आवाज़ आ रही कि नहीं, उसी तरह से व में जो ऊ की आवाज़ आती है, ठीक। लुंठित, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, या प्रकंपित, र हमारा क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित होता है, ठीक है। ल हमारा क्या होता है, इसमें क्या कंपन्न होती है, क्या होती है, कंपन्न होती है, वाइब्रेशन आती है, ठीक है। और पार्श्विक किसे कहते हैं, पार्श्विक हम ला को बोलते हैं, ठीक है। इसके जो हमारी जीभ होती है उसके साइड से क्या, बगल से क्या आती है, एयर निकलती है, हवा निकलती है, ठीक है, इसलिए पार्श्विक बोलते हैं, ठीक। तो आज हमारा जो है क्या हो गया, यहीं पे फिनिश हो गया। कल हम लोग क्या देखेंगे, विराम चिन्ह, ठीक है। कल हम लोग का क्या स्टार्ट हो जाएगा, विराम चिन्ह को हम लोग क्या करने लेंगे, फिनिश कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग का वर्णमाला फिनिश, फिर उसके बाद संज्ञा स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थियरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जितना हो सके वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।